9 से 10 महीने हो गए हैं, क्योंकि 9 से 10 महीने पहले जिस वक्त दुनिया चीन से फैले वायरस के जाल में उलझी हुई थी, उस वक्त यही चीन लद्दाख में सरहद पर साजिशों में जुटा हुआ था। चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख से सटे कई इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की थी। ये वो इलाके थे जो हमेशा से विवादित थे, जिसे नो मैन्स लैंड जो है वो कहा जाता था। दोनों देशों के सैनिक यहां पर पेट्रोलिंग जरूर किया करते थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान जब भारतीय सेना ने अपने सभी पेट्रोलिंग और एक्सरसाइज को रद्द कर दिया, तब चीन की सेना ने पेंगोंग झील के उत्तर में फिंगर एरिया में गैर कानूनी तरीके से अपने बंकर्स, हेलीपैड्स बनाकर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब करीब 9 महीने के बाद चीन को पीछे हटना पड़ा है। 90 राउंड की रिकॉर्ड तोड़ बैठक के बाद, बातचीत के बाद चीन पेंगोंग लेक से पीछे हटने को तैयार हो गया है। और ऐसा नहीं है कि चीन अपनी मर्जी से खुशी खुशी पीछे हट रहा है, बल्कि यह नतीजा है भारत की सैन्य, कूटनीतिक और आर्थिक प्रेशर का। चीन की घुसपैठ के खिलाफ जिस तरह से भारत अड़ा, उसने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया। चीन की जिद की दीवार आखिरकार टूट गई और अच्छी खबर यह आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में इसकी पुष्टि कर दी। लेकिन कांग्रेस को इस पर भरोसा नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीमा पर शांति नहीं है, यथास्थिति बहाल नहीं हो रही है, सेना के बलिदान का अपमान किया जा रहा है, भारत अपनी जमीन चीन को दे रहा है। आखिर संसद में राजनाथ सिंह जो बयान दे रहे हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर कांग्रेस को भरोसा क्यों नहीं होता है? सवाल यह भी है कि चालबाजी चीन पर हम कहीं बहुत ज्यादा इस चालबाज चीन पर भरोसा तो नहीं कर रहे हैं। आज के हुंकार इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले आप इस रिपोर्ट से इस पूरे के पूरे मंजर को समझिए और उस पर हिंदुस्तान की जीत को समझिए। और उससे पहले कि मैं आपको ये रिपोर्ट दिखाऊं, आपको वो तस्वीरें दिखाना चाहती हूं जो इस बात का सबूत है कि चीनी सैनिक पीछे हट रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि वहां एलएसी पर जिस तरीके की घुसपैठ करने की कोशिश चीनी सैनिकों की हुई थी, वो भारतीय सैन्य और कूटनीतिक प्रेशर की वजह से नाकामयाब हुई है। और अब इस रिपोर्ट को देखिए आप। पूर्वी लद्दाख से सटे एलएसी पर पिछले 9 महीने से टकराव चल रहा था, जो अब खत्म होने वाला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद संसद में चीन से हुए डिसएंगेजमेंट को लेकर बयान जारी किया। नए समझौते के तहत पेंगोंग झील से सटे फिंगा एरिया पर फिर से मई 2020 वाली स्थिति बन जाएगी, यानी चीन की सेना फिंगर 8 से पीछे चली जाएगी और भारतीय सैनिक फिंगर 3 पर बनी स्थायी चौकी धन सिंह थापा पोस्ट पर चले जाएंगे। पेंगोंग झील के दक्षिण से भी दोनों देशों की सेनाएं अब अपनी अपनी चौकियों में लौट जाएंगी। डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक हैं, वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी स्थायी या मान्य चौकियों पर वापस लौट गई। रक्षा मंत्री ने 62 के युद्ध के दौरान चीन की तरफ से कब्जाई गई जमीन और पाकिस्तान की तरफ से चीन को दी गई जमीन का जिक्र तो किया, लेकिन मौजूदा विवाद में साफ कर दिया कि भारत ने 1 इंच जमीन भी नहीं खोई है। सभापति महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटेजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। सरकार भले ही चीन के सैनिकों की वापसी का दावा कर रही है, लेकिन कांग्रेस और विपक्ष की दूसरी पार्टियों को इस पर यकीन नहीं है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके डिसएंगेजमेंट पर सवाल उठाए हैं। मई से पहले वाली स्थिति नहीं बनी है, शांति नहीं है। भारत सरकार जवानों की शहादत का अपमान क्यों कर रही है? भारत सरकार हमारे क्षेत्र को क्यों जाने दे रही है? अब विजय की तो तब बात होगी जो हमारी पार्टी उनसे कुछ ना कुछ क्लैरिफिकेशन ले रही है। पहले व्हाट इज देयर टू हाइड? आप समझो कुछ ना कुछ आप छिपाना चाहते हैं, क्यों नहीं मौका दिया? मौका देते ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, बताएं कि सही सिचुएशन क्या है। किन जगह पे
अतिक्रमण हुआ, कौन सी भारत भूमि पुनः राजनाथ सिंह जी ने खाली कराई, ये भी देश जानना चाहता है। सिर्फ वे हमारी ज़मीन हड़प लें और हम उसको कहीं ना कहीं रिटेलिएट करें, फिर समझौता हो और सेना पीछे हट जाए और हमारी धरती सिकुड़ते रहे, ये नीति ठीक नहीं। जो पहले जमीन चीन के पास है वो किन कारणों से है और किन के राज्य में गई और क्या स्टेटमेंट हुए, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता। ये कांग्रेस के वाले लोग इस पर जरा इंट्रोस्पेक्शन करें और झांके अंदर, झांके किसने किया है। चीन की कथनी और करनी में फर्क बहुत है और यही वजह है कि डिसएंगेजमेंट समझौते को फिलहाल पेंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण के लिए ही किया गया है। बाकी डेप्सांग प्लेन, गोगरा और हॉट स्प्रिंग इलाकों में सैनिक तभी पीछे हटेंगे जब पहले फेज का डिसएंगेजमेंट सफल होगा। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। अब जरा हुंकार में वो सारे सवाल जिसके इर्द गिर्द आज की बहस रहने वाली है। पहला सवाल तो यही कि संसद में सरकार के बयान पर शक क्यों हो जाता है? कैसे कोई शक कर सकता है? संसद में झूठ नहीं कह सकते हैं और आपको लगता है कि झूठ है। डिसएंगेजमेंट, बलिदान का अपमान कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब भी चाहिए। चीन का पीछे हटना भारत की कूटनीतिक जीत है, ये भी एक सवाल है। और सवाल तो ये भी है कि चीन पर भरोसा करना क्या हमारे लिए जल्दबाजी तो नहीं होगी? इस पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूं। अपराजिता सारंगी हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। रोहन गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी एडिटर हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू के, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल त्रिगुणायत हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व राजनयिक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रोहन गुप्ता जी, पूरा देश आज इस बात की खुशी का इजहार कर रहा है कि चीन पीछे हट गया है, हमारे आगे झुक गया है, आपको क्यों खुशी नहीं हो रही है? देखिए रूबिका जी, बात जहाँ पे आपने कहा, आपने तस्वीरें दिखाई कि चीन पीछे हट रहा है, पर कहाँ से पीछे हट रहा है वो भी देश को बताना इतना जरूरी है। देखिए, बात जब तक झूठ की होगी तो हम लोग, कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके खिलाफ खड़ी रहेगी, क्योंकि देश को सच जानने का अधिकार है। यहाँ पे बात भाजपा या कांग्रेस की नहीं है, बात है देश की सुरक्षा की, देश की सरहदों की। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भाजपा की झूठ नीति देश की कूटनीति पर भारी पड़ रही है। और आपने सही कहा कि संसद के सामने, देश के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ना कोई गुस्सा है, आपने ही अभी कहा कि चीन पीछे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो इंडिया के ऑनवॉय है, एम्बेसडर है, उन्होंने कहा कि चीन ने हमारे एरिया में एंट्री कर दी है, ट्रांसग्रेशन किया है। हर तरह से हम बता रहे कि चीन हमारे एरिया में घुसा, और प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई घुसा नहीं। आज वो जाने देते हैं। मैं थोड़ा सा, अगर समय हो, मैं टेक्निकली थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। यहाँ पे मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूं जहां पे पार्शियल या सिलेक्टिव डिसएंगेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। पेंगोंग सो लेक, हम लोग वहां पे फिंगर 4 तक तो थे ही, और फिंगर 8 तक हमारा राइट्स था पेट्रोलिंग का। अब जो एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक हमको फिंगर 3 पे वापस आना है। तो मुझे बताइए रूबिका जी, ये स्टेटस को एंटे कैसे हुआ जहां पे हम अप्रैल 2020 से पहले हम लोग फिंगर 8 आपका तक जो जा सवाल सकते है थे। और आपका जो शक है उसका जवाब अपराजिता से मैं मांगूंगी। सर एक सेकंड, बड़ी खबर है, एक सेकंड। हाँ, मैं समय दूंगी। रोहन जी सुनिए एक सेकंड, मैं कहीं और नहीं जा रही हूँ, डिबेट को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन डिबेट रोक रही हूँ क्योंकि अमित शाह कुछ कह रहे हैं, गृह मंत्री। सुन लेते हैं एक बार। आपकी नागरिकता नहीं जाएगी, उसमें नागरिकता देने का प्रावधान है। मेरे मतवा समाज के भाइयों बहनों माताओं को नागरिकता देने का काम करेंगे। उनको गुमराह कर रहे हैं। मैं देश के गृह मंत्री इस नाते पवित्र मन से कहना चाहता हूं, सीए के अंदर एक भी मुस्लिम भाई बहन की नागरिकता चली जाए, इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है। हम तो वो करना चाहते हैं जो 70 साल से यहां है, आज भी अपमानित होकर जी रहे। क्या दोष है उनका? उनका दोष क्या है? ये देश पर उनका जितना ही अधिकार है जितना यहां के रहने वाले लोगों का। और इस वक्त एक और बड़ी खबर पर हमारी नजर थी। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लोकसभा में चीन को लेकर अपने बयान को दे रहे हैं। कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद भी
एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। मुझे यह बताते हुए अध्यक्ष महोदय गर्व की अनुभूति हो रही है कि भारतीय सेनाओं ने इन सभी चुनौतियों का डटकर सामना किया है तथा अपने शौर्य और बहादुरी का परिचय पैंगोंग त्सो के साउथ एवं नॉर्थ बैंक पर दिया है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कई क्षेत्रों को चिन्हित कर हमारी सेनाएं कई पहाड़ियों के ऊपर तथा हमारे दृष्टिकोण से उपयुक्त अन्य क्षेत्रों पर मौजूद हैं। भारतीय सेनाएं अत्यंत बहादुरी से लद्दाख की ऊंची दुर्गम पहाड़ियों तथा कई मीटर बर्फ के बीच में भी सीमाओं की रक्षा करते हुए अडिग हैं और इसी कारण हमारा एज बना हुआ है अध्यक्ष महोदय। और हमारी सेनाओं ने इस बात पर भी यह साबित करके दिखाया है कि भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा करने में वे सदैव हर चुनौती से लड़ने के लिए तत्पर हैं और अनवरत कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले वर्ष में मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक स्तर पर चीन के साथ हमारा संवाद बना रहा है। इस बातचीत में हमने चीन को यह बताया है कि 3 सिद्धांतों के आधार पर इस समस्या का समाधान हम चाहते हैं। फर्स्ट, दोनों पक्षों द्वारा एलएसी को माना जाए और उसका आदर किया जाए। सेकंड, किसी भी पक्ष द्वारा यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने का प्रयास नहीं किया जाए। थर्ड, सभी समझौतों का दोनों पक्षों द्वारा पूर्ण रूप से पालन किया जाए। ये 3 बातें उनके समक्ष रखी गई थी। फ्रिक्शन क्षेत्रों में डिसएंगेजमेंट के लिए भारत का यह मत है कि 2020 की फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जो एक दूसरे के बहुत नजदीक है वे दूर हो जाएं और दोनों सेनाएं वापस अपनी अपनी अस्थायी एवं मान्य चौकियों पर लौट जाएं। अध्यक्ष महोदय, बातचीत के लिए हमारी स्ट्रेटजी तथा अप्रोच माननीय प्रधानमंत्री जी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। इन दिशा निर्देशों के दृष्टिगत सितंबर 2020 से लगातार मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों पक्षों में कई बार बातचीत हुई है कि इस डिसएंगेजमेंट का म्यूचुअली एक्सेप्टेबल तरीका निकाला जाए। यह बातचीत हुई है। अभी तक सीनियर कमांडर्स के स्तर पर 9 राउंड्स की बात हो चुकी है। राजनयिक स्तर पर भी WMCC, जिसे वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स कहते हैं, के तहत भी बैठकें होती रही। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे इस अप्रोच तथा सस्टेन्ड टॉक्स के फलस्वरूप चीन के साथ पैंगोंग लेक के नॉर्थ एवं साउथ बैंक पर डिसएंगेजमेंट का समझौता हो गया है और इस बात पर भी सहमति हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, इस बात पर भी सहमति हो गई है कि पैंगोंग लेक से पूर्ण डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर्स स्तर की बातचीत हो ताकि बचे हुए मुद्दों पर भी हल निकाला जा सके। अध्यक्ष महोदय, पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज, कोऑर्डिनेटेड और वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, चीन अपनी सेना की टुकड़ियों को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा में की तरफ रखेगा। और आप रुक जाइए, मैं बताता हूं, रुक जाइए। माननीय सर, प्लीज 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 बताएंगे माननीय राजनाथ सिंह जी, नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूरब की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने परमानेंट बेस धन सिंह राणा पोस्ट पर रखेगा। इसी तरह की कार्रवाई साउथ बैंक एरिया में भी दोनों पक्षों द्वारा की जाएगी। ये कदम आपसी समझौते के तहत बढ़ाए जाएंगे तथा जो भी निर्णय आदि दोनों पक्षों द्वारा अप्रैल 2020 से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर किया गया है उन्हें हटा दिया जाएगा और पुरानी स्थिति बना दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, यह भी तय हुआ है कि दोनों पक्ष
नॉर्थ बैंक पर अपनी सेना की गतिविधियां, जिसमें परंपरागत स्थानों की पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है, को अस्थायी रूप से स्थगित रखेंगे। पेट्रोलिंग तभी शुरू की जाएगी जब सेना एवं राजनयिक स्तर पर आगे बातचीत करके समझौता बनेगा, और इस समझौते पर कार्रवाई कल से नॉर्थ एंड साउथ बैंक पर प्रारंभ हो गई है। और अध्यक्ष महोदय, सदन को इस बात की भी मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मेरी अभी तक की जानकारी, माने स्टेटमेंट देने के लिए जब मैं सदन में आ रहा था तब तक की जो जानकारी है, मेरी अभी तक की जानकारी के अनुसार जो समझौता हुआ है उसका क्रियान्वयन अभी तक, मैं फिर से दोहरा, अभी तक ठीक तरीके से हो रहा है। अभी तक दोनों तरफ से सारी बख्तरबंद गाड़ियां अपने परमानेंट बेस पर वापस जा चुकी हैं, यह हमको जानकारी मिली। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं, और आगे की बात नहीं बोलना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, आगे की बात नहीं बोलना चाहता। मैं फिर से बात दोहरा, आपका कोई दर्द चिंता मत करिए, ज्यादा चिंता है। मैं इस सदन को पुनः आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस बातचीत में हमने कुछ भी खोया नहीं। मैं सदन को यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि अभी भी एलएसी पर डिप्लॉयमेंट तथा पेट्रोलिंग के बारे में कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज बचे हैं। इन पर हमारा ध्यान आगे की बातचीत में रहेगा। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाइलेटरल एग्रीमेंट्स तथा प्रोटोकॉल के तहत पूर्ण डिसएंगेजमेंट जल्द से जल्द कर लिया जाए, यह सहमति बनी है। अब तक की बातचीत के बाद चीन भी देश की संप्रभुता की रक्षा के हमारे संकल्प से अवगत है। हमारी अपेक्षा है कि चीन द्वारा हमारे साथ मिलकर बचे हुए मुद्दों को हल करने का पूरी गंभीरता से प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरे साथ संपूर्ण सदन हमारी आर्म्ड फोर्सेज की इन विषम एवं भीषण बर्फबारी की परिस्थितियों में भी शौर्य एवं वीरता के प्रदर्शन की भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। सभापति महोदय, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिन शहीदों के शौर्य और पराक्रम की नींव पर यह डिसएंगेजमेंट आधारित है, उन्हें देश सदैव याद रखेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आश्वस्त हूं कि यह पूरा सदन, चाहे कोई भी किसी दल का क्यों न हो, देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रश्न पर एक साथ खड़ा रहेगा और एक स्वर से समर्थन करता है कि यह संदेश केवल भारत की सीमा तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे विश्व तक जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आइटम नंबर 22, श्री राजकुमार सिंह। तो आप राजनाथ सिंह को सुन रहे थे। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री सीधे तौर पर यह कह रहे थे कि आन बान और शान को किसी भी कीमत पर खरोच तक नहीं आने देंगे। उन्होंने ये भी कहा, महत्वपूर्ण चीज, कि 1 इंच जमीन नहीं दी है चीन को। बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने कहा है कि ये बलिदान कभी भी हिंदुस्तान नहीं भूलने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए रोहन गुप्ता, और क्या सुनना चाहते हैं आप? आपके देश के रक्षा मंत्री इस पूरे के पूरे मसले पर क्लैरिटी से आपको बयान दे रहे हैं। रूबिका जी, मैं सच सुनना चाहता हूं जो मुझे नहीं लगता है कि यहां पे देश को बताया जा रहा है। मैंने जो मेरी बात की शुरुआत की कि अगर हम लोग फिंगर 8 तक जा सकते थे और अगर हम फिंगर 3 पे जा रहे हैं तो ये स्टेटस को एंटे कैसे हुआ, मुझे वो बताइए रूबिका जी। सबसे पहला मेरा सवाल ये है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण मेरी बात मैं कर रहा था, डेप्सांग लेक की मैं बात कर रहा हूं, जहां से करीब 900 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वो जो चाइना ने कंट्रोल कर लिया है। दौलत बेग ओल्डी तक हमारा जो एयरफोर्स के ऊपर तक वहां पे उनकी नजर जारी है। ये 900 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। तीसरा गालवान रैली की मैं बात कर रहा हूं। मुद्दा यहाँ पे भेजा है। मैं आपके इस मैप पर विश्वास नहीं करूंगी। मैं देश के रक्षा मंत्री पर विश्वास करूंगी। आप मत कीजिए।
सुनिए आप देश के रक्षा मंत्री पर विश्वास कीजिए, तो मुझे बताइए प्रधानमंत्री पे भरोसा है? नहीं, आप किसके भरोसा नहीं, आप मुझे राय मत दीजिए। समझदार पढ़े लिखे इंसान होने के नाते, कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते रोहन गुप्ता, कि आप उन लोगों पर यकीन मत कीजिए जिनको इस मसले पर कोई जानकारी नहीं है। देश के रक्षा मंत्री, आपको ये पता है कि फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक नो मैन्स लैंड है। डिड यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस सर? मैं आपको ये बताऊं, अक्सर चीन किसकी वजह से गया? मैं आपको ये याद दिलाऊं कि किसकी सरकार के रहते चीन को वो जमीनें सौंप दी गई। आज आप 1 इंच को रो रहे हैं रोहन गुप्ता जी। मैं बता रही हूँ हजार वर्ग मीटर किसने दे दिया? किसको पड़ी थी चीन को देने की? मुझे बताइए ना। आप देश के साथ में झूठ नहीं चलाएंगे, देश के साथ में झूठ किसी कीमत पर नहीं चलेगा। और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि झूठ अधीर रंजन चौधरी कहते हैं लोकसभा में, झूठ आपके रवनीत बिट्टू कहते हैं लोकसभा में। झूठ नहीं बोला। रक्षा मंत्री इस वक्त अगर आपको बयान दे रहे हैं और पूरी संजीदगी के साथ दे रहे हैं, आप इस पर राजनीति कर रहे हैं रोहन जी। बताइए आप किसने कहा? कोई गुस्सा नहीं है, किसने कहा? राजनीति आप कर रही हैं। फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक नो मैन्स लैंड। मैं इसीलिए आपको और आपके सभी को पूरी बात समझ में आए, इसीलिए मैंने अपने पूरे के पूरे ओपनिंग वक्तव्य में क्लैरिटी के साथ आपको समझा दिया था। लेकिन आप समझा, आप क्यों समझेंगे? आप क्यों समझेंगे? आप फिंगर 8 तक, मुझे पता था, मुझे पता था नहीं समझेंगे, जैसे मैं नहीं समझूंगा, आप देश के रक्षा मंत्री की बात नहीं मानेंगे। मुझे पता था कि आप देश के रक्षा मंत्री की बात नहीं मानेंगे, और इसीलिए मैं जिन पर आपको भरोसा है उनकी लेखनी लेकर आई हूँ। मैं बताती हूँ आपको जिन पर भरोसा है मैं उनकी लेखनी लेकर आई हूँ। ग्लोबल टाइम्स का आर्टिकल लेकर आई हूँ। आपको इन लोगों पर भरोसा है ना? आप इन लोगों के इस आर्टिकल को पढ़ लीजिए। डिसएंगेजमेंट पर जो बातें हो रही हैं आप इसे पढ़ लीजिए। पर आप कह रहे हैं नहीं, हमने तो सौंप दिया है। मैं बता रहा हूँ आर्टिकल, आपको आर्टिकल मैं दिखा रहा हूँ। मैं बता रही हूँ ना आपको, रक्षा मंत्री पर विश्वास नहीं। मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ। मैं बता रहा हूँ रोहन गुप्ता जी, मैं 2 ऑप्शन देती हूँ आपको। ग्लोबल टाइम्स रक्षा मंत्री, ग्लोबल टाइम्स रक्षा मंत्री, किसको चुनेंगे? और दोनों में से किसी को भी चुनिए। दोनों अभी एक ही बात कह रहे हैं कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री को चुनेंगे? आप मुझे बताइए। नहीं, डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुका है, पर हमारे एरिया में से हो रहा है। मैं इसके लिए बोल रहा हूं, मैं ना नहीं बोल रहा हूं डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया। अगर हमारा फिंगर 8 तक राइट था और अगर हम आज नहीं जा पा रहे, मैं बोल रहा हूं वहां पे हमारा पेट्रोलिंग राइट था। क्या मतलब होता है पेट्रोलिंग राइट का? अरे वो 4 से 8 पर जा रहा है। क्या मतलब होता है? हम 4 से 3 पर आ रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग सर? आपको इस बारे में समझ है? आपको इस बारे में समझ है? मैडम प्लीज 3 से लेकर 8 तक नो मैन्स लैंड थी सर, वहां कोई नहीं जाता था। आप 8 पे जा रहे हैं, हम लोग 3 पे जा रहे हैं। हम 8 पर नहीं जा रहे हैं। पेट्रोलिंग राइट था। हम 8 पे पीछे ढकेल रहे हैं चीन को। हम जाते थे पेट्रोलिंग में, जाते थे नहीं, पेट्रोलिंग राइट्स था हमारा फिंगर 8 तक। चेक करिए अपना नॉलेज। आपको चाहिए तो मैं लिंक आपको भेज देता हूं। मुझे शायद पता आप है, इतनी डिबेट्स में व्यस्त रहती है, आप आपने मिस कर दिया होगा। मैं आपको लिंक भेज दूंगा। आप मुझे सुन ही नहीं रहे हैं। आप झूठ बोलने में इतना व्यस्त हैं कि आप मुझे सुन ही नहीं रहे। मैं कह रही हूं फिंगर 3 से लेकर फिंगर 8 तक नो मैन्स लैंड था, वहां पेट्रोलिंग हुआ करती थी। अब उस इलाके से दोनों पीछे हट रहे हैं। पेट्रोलिंग राइट सी, आप पराजिता जी जवाब दीजिए। What is meaning of patrolling? If it is patrolling, how it is no man's land? If it is patrolling, how it is no man's land? Sir, how do I make you understand there's something called as permanent post? पूरा देश पेट्रोलिंग परमानेंट पोस्ट में रोहन गुप्ता फर्क छे તમને ખબર નથી શું? It is not no man's land. ફર્ક છે If you are allowed રોહન to do ગુપ્તા. મેડમ તમને ખબર છે, તમે તો જાણો છો ગુજરાતી મેડમ, તમને ગુજરાતીમાં સમજાવું હું। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको नहीं पता है क्या इस बारे में कि पेट्रोलिंग और परमानेंट पोस्ट में फर्क है। नहीं, गुजराती सबकी भाषा है भाई, हिंदुस्तानी लैंग्वेज है। पेट्रोलिंग अपराजिता जी जवाब दीजिए भाई। पेट्रोलिंग का मतलब समझाइए, परमानेंट पोस्ट का मतलब समझाइए, सब समझाइए। अपराजिता जी झूठ बोल रहे हैं आप, सीधा आरोप रोहन गुप्ता का। आज के दिन पूरा देश कांग्रेस की अपरिपक्वता, अज्ञानता और हठ धर्मिता को लेकर परेशान है, हंस रहा है और हैरान है।
हम रोहन गुप्ता जी के मैच इस पे भी जवाब दे दीजिएगा प्लीज। विश्वास करें और आप हंसते रहिए पर जवाब दे हमारे दीजिए। आदरणीय रक्षा मंत्री कह रहे हैं उन पर हम विश्वास न करें, ये यही कहना चाह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जहां पे प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हो, तो कैसे भरोसा करें? अभी लोकसभा में उन्होंने जिस स्पष्टता के साथ कहा, तथ्य और तर्क के साथ कहा, इसके बाद भी कांग्रेस इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और राहुल गांधी जी आधे समय लोकसभा में रहते हैं और आधा समय नहीं रहते हैं। मैं लोकसभा सदस्य हूं। अपराजिता जी, और वो जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवाल का सीधा सीधा आप जवाब दीजिए। रोहन गुप्ता कुछ सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं, उन सीधे प्रश्नों का मैं चाहती हूँ अपराजिता जी आप सीधा खत्म हो जाएगी। 9-10 महीने पहले जो चालबाजी चीन हमारे साथ करने की कोशिश कर रहा था, अब उसे टेबल पर हमारी कूटनीतिक जीत के चलते आना पड़ा है और वो डायलॉग में ऐसा एंगेज हुआ कि अब उसे डिसएंगेज करने के लिए मजबूर किया हिंदुस्तान ने। ये तस्वीरें आप देखिए। हमारे साथ जो खास मेहमान है आपका एक बार फिर से परिचय करवा देना चाहती हूं क्योंकि हम एक ब्रेक पर चले गए थे। रोहन गुप्ता इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। अपराजिता सारंगी आपको दिखाई दे रही हैं जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। हमारे साथ जनजीडी बख्शी अब से कुछ ही देर में जुड़ेंगे। अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं जो कि पूर्व राजनयिक है। अपराजिता जी आप अपनी बात रखें, उससे पहले मैं अनिल जी को इसलिए इंक्लूड करना चाहती हूँ क्योंकि 29 मिनट से वो बड़ी बेसब्री से हमारी बातों को सुन रहे थे, इनफैक्ट सब्र के साथ वो सुन रहे थे। सर आप मुझे बताइए, इस वक्त आप जो हैं अपॉलिटिकल हैं लेकिन एक राजनयिक की भूमिका में आप रहे हैं। चीन का इस वक्त अपने आर्टिकल्स के जरिए दुनिया को बताना, प्रेस के सामने आकर अपनी दुनिया को ये बताना, जानकारी देना कि हम पीछे जा रहे हैं, इसके क्या माने हैं? क्या वो हमारी जमीन पर आ चुके हैं? देखिए रूबी जी, अगर आप रक्षा मंत्री जी का बयान आज का देखें तो उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है कि चीन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ हमारी लैंड को। उसने हमारा 5,186 किलोमीटर जो पाकिस्तान में चीन को दिया है वो उनके पास। आप कुछ महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। मैं चाहूंगी कि आपने अगर टीवी का वॉल्यूम या स्काइप का स्पीकर ऑन किया हुआ है तो आप उसे ऑफ कर दें ताकि एको ना आए और हम ठीक से आपकी बात सुन पाए। मैं आपको 30 सेकंड दे देती हूँ सर। अभी ठीक है? हाँ ठीक है सर, आप बोलिए दोबारा से। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप रक्षा मंत्री जी का बयान जो आज उन्होंने पार्लियामेंट में दिया है तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि चीन हमारी 38,000 स्क्वायर किलोमीटर लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है इलीगली। इसके अलावा 5,186 या जैसे स्क्वायर किलोमीटर लैंड चीन ने पाकिस्तान से ली थी, तो लगभग 43,000 स्क्वायर किलोमीटर की बात है। तो ये जो बात डिस्कशन हो जाता है कि वो हमारी लैंड पे बैठे हैं या वो क्या किया है, तो ये मेरे ख्याल से निराधार की बात है। चीन हमारी काफी लैंड को लेकर के बैठा हुआ है और उसी के लिए डिस्कशन हो रहा है। अब रही बात LAC की, अब तक चाइना की ये प्रॉब्लम है कि चाइना सोचता है कि LAC का मतलब होता है लाइन एज पर देयर चॉइस, और इसीलिए जो बातें हुई अप्रैल महीने उसके बाद से भारत ने एक बड़ा सक्षम कदम लिखा, लेकिन हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। तो मेरे ख्याल से कि 5 चीजें जो की हैं भारत में, वो है सबसे पहले डिफेंस, अपने कंट्री को डिफेंड करना, अपनी लैंड को डिफेंड करना। उसके बाद डायलॉग एंड डिप्लोमेसी, और उसके बाद डिसएंगेजमेंट एंड डीएस्केलेशन। और ये जो 5 दिन मैं कह रहा हूँ, यही पे बातें चली आ रही हैं। हमारे रक्षा मंत्रियों की मुलाकात हुई, हमारे विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई, हमारे जो कमिटीज हैं, WMC है, जनरल कमांडर लेवल टॉक्स हैं, उन सब में बातें डिस्कस हुई। लेकिन अगर आप ये देखें तो चीन का वापस जाना और ये मानना कि वो वापस जा रहा है का मतलब पुरानी जगह स्टेटस को एंटी जो है वहां पहुंचेगा। लेकिन आज की जो डेवलपमेंट हुई है उसको एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, लेकिन ये फाइनल नहीं है, जैसा कि स्टेटमेंट में भी कहा गया है। इसका मतलब यह है कि अभी बहुत कुछ बातें आगे बाकी हैं। अभी पेट्रोलिंग तब शुरू होगी जब दोनों साइड एग्री कर जाएंगी, दूसरी मीटिंग होगी 48 घंटे के अंदर, और ये पता लगेगा कि भाई हाँ दोनों चाइनीज ठीक तरह से पीछे जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आप कुछ भी कर लीजिए लेकिन चीन पे आप विश्वास नहीं कर सकते। तो कितनी बार उन्होंने आपका विश्वास तोड़ा है, कितनी बार हमारे यहाँ इंस्ट्रक्शन करते हैं और कितनी बार वो चले जाते हैं। तो और
इस वक्त तक उन्होंने जो इस बार लंबा चलाया है ये खेल, ये अंतर्राष्ट्रीय उसकी वजह से भी था। उनके ऊपर अमेरिका का प्रेशर था, उनको खतरा था कि अमेरिका उनको साउथ चाइना सी में और ताइवान के ऊपर आकर करेगा, तो वो इधर छोड़ना नहीं चाहते थे। तो मेरा कहना ये है कि ये एक अच्छी जीत है भारत की। अपने दिखाया भारत ने इस बार कि अगर चीन ने और आंख दिखाई तो उसको हम बराबर की टक्कर देंगे। ओके और ओके अनिल जी, मुझे जो बात इस वक्त आपकी समझ में आई है, हालांकि अभी भी वो साउंड की थोड़ी सी दिक्कत थी, वो अभी भी एको हो रहा था, लेकिन फिर भी कायदे से आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त जिस तरीके का इंगेजमेंट हिंदुस्तान ने दिखाया है और जिस तरीके से अपनी लैंड को डिफेंड किया, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि चीन ने कब्जा नहीं किया है, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि बहुत सारी जमीन बहुत पहले से कब्जे में। ऐसा नहीं है कि 8-10 महीने पहले वो आया और उसने कहा अब ये हमारी जमीन है, हम नहीं जाएंगे। रोहन जी, डज इट मेक क्लियर थिंग्स? एक सेकंड रोक रही हूँ, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं लोकसभा में। आप कोई रूल बता रहे हैं क्या? आप कोई रूल बता रहे हैं? अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी, अधीर रंजन जी को बता रहे हैं। Sir, 214. Sir, rule 214. Sir, discussion of a general character. Sir, discussion of a general character may be allowed on the motion or any amendment moved thereto, but the details of the grants shall not be discussed further. Then it is necessary to develop the general point. Sir, discussion on general point is allowed. So discussion, it is the discussion on general point. Discussion of general point is allowed in the rule book. Discussion of general point. अच्छा, बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? बजट में क्या एग्रीकल्चर मुद्दा नहीं है? तो बजट में जब एग्रीकल्चर मुद्दा है तो बजट में क्यों चर्चा नहीं हो सकता एग्रीकल्चर? दादा, point of order is simple. You listen to this, sir. Please. 349. It says, while the House is sitting, a member too shall not interrupt any member while speaking by disorderly expression or noises or in any other disorderly manner. While Honorable Member Rahul Gandhi is speaking, सब तो डिस्टर्ब कर रहा है, सब कर रहा है। आप कोई अब ये क्या कल नहीं था क्या? कल नहीं था? मंत्री छोड़ डाल रहे हैं, मंत्री ऐसा कभी हुआ नहीं। मंत्री भाग रहे हैं, रूल बुक ढूंढ रहे हैं। अरे क्यों घबरा गए? अभी तो बोले ही 5 मिनट है, अभी तो बोले ही 5 मिनट है। तो हम दो हमारे दो, वो आपको याद होगा, वो फोटो होती थी 4, हम दो हमारे दो। क्यूट से चेहरे थे, सुंदर सुंदर चेहरे, मोटे मोटे चेहरे, हम दो हमारे दो। है, इससे होगा क्या? जब ये कानून लागू होंगे तो जो इस देश के किसान हैं, इस देश के मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनका धंधा बंद हो जाएगा। इनमें से किसानों की खेत चली जाएगी, किसान को सही दाम नहीं मिलेगा, छोटे दुकानदारों की दुकान बंद हो जाएगी और सिर्फ 2 लोग, हम दो और हमारे दो इस देश को चलाएंगे। हिंदुस्तान का फूड सिक्योरिटी का सिस्टम है वो नष्ट हो जाएगा और पहली बार सालों बाद एक बार फिर पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को
भूख से मरना पड़ेगा। रूरल इकोनॉमी नष्ट हो जाएगी और ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। ये नई चीज नहीं है। ये आप मत सोचिए कि ये नया अटेम्प्ट है, पहला अटेम्प्ट है। ये पहला नहीं है। ये काम प्रधानमंत्री ने हम दो हमारे दो के लिए पहले नोटबंदी में शुरू किया था। पहली चोट नोटबंदी थी। आइडिया क्या था? गरीबों से, किसानों से, मजदूरों से उनका पैसा लो, बैंक में डालो और हम दो हमारे दो के जेब में डालो। स्मॉल मीडियम सेक्टर को खत्म कर दिया, किसानों को बर्बाद कर दिया। वहां नहीं रुके, फिर गए जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, 5 अलग अलग टैक्स, और फिर से उन्हीं बेचारों पर आक्रमण, उन्हीं किसानों पर, उन्हीं मजदूरों पर, उन्हीं व्यापारियों पर आक्रमण। फिर कोरोना आता है। कोरोना के समय मजदूर चिल्ला चिल्ला के कहते हैं हमें बस का टिकट दे दीजिए, हमें ट्रेन का टिकट दे दीजिए। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तुम पैदल घर जाओगे। मगर टैक्स माफ जरूर होगा, जरूर होगा। 5-10 उद्योगपतियों का टैक्स होगा। माननीय सदस्य प्लीज एक मिनट बैठिए। मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह कर रहा हूं, इधर भी आग्रह कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आज बजट पर चर्चा है। चलो चलाओ। मैं आ रहा हूं सर बजट पे। सर मैं आ रहा हूं बजट पे। मैं सर 5 मिनट में बजट पे आ रहा हूं। मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं अभी। फाउंडेशन तो पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी, फिर कोरोना के समय उन्हीं 4, 5, 10 लोगों को पूरा का पूरा कर्जा माफ, 10 लाख करोड़ रुपए जो भी था कर्जा माफ। मगर हुआ क्या? हिंदुस्तान का रोजगार का जो सिस्टम है, जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री है, वो खत्म हो गई। आज ये देश रोजगार नहीं पैदा कर सकता है, सीधी सी बात। और आज नहीं, कल भी ये देश रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा, क्योंकि आपने इस देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, स्मॉल मीडियम बिजनेस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मगर ये मत समझिए कि ये किसानों का आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। आपको बात अभी समझ नहीं आई है। ये देश का आंदोलन है और ये किसान सिर्फ रास्ता दिखा रहा है। किसान अंधेरे में टॉर्च दिखा रहा है और एक आवाज से ये पूरा देश उठने वाला है। पूरा देश एक आवाज से हम दो हमारे दो के खिलाफ उठने जा रहा है। लोकसभा में बजट पर डिस्कशन होना है। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो फाउंडेशन लेकर रहे हैं, वो भूमिका बना रहे हैं, वो बजट ही पर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त किसान आंदोलन को लेकर वो सरकार पर निशाना साधते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं हम दो हमारे दो पर। अभी आप इस पूरे के पूरे 3 कृषि कानूनों को देखेंगे तो वो हम दो हमारे दो को फायदा पहुंचाने के लिए है और कुछ भी। कुछ तस्वीरें आपको दिखानी है, खुश होंगे आप उन तस्वीरों को देखकर। डिसएंगेजमेंट की तस्वीरें हैं। चीन उन इलाकों में जहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। और फिर बता दूं आपको, ये नो मैन्स लैंड है। ये वो इलाका है जहां पर किसी का कोई कब्जा नहीं है और इसी इलाके में चीन घुसपैठ कर गया था, वहां से डिसएंगेज कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।